देवी सज्जनों, आज मैं ब्रह्म ज्ञान में सबसे बड़ी कोई अड़चन है वो अहंकार है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आज उस पर पहले भी कई बार बोला हूँ और मेरे ख्याल से वो जब तक न चला जाए तब तक बोलते रहना आवश्यक प्रतीत होता है। और सबसे कठिन विषय है, क्यों कि ब्रह्म है। यदि ब्रह्म है तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार सर्वथा समाप्त हो जाए तो ही ब्रह्म। यदि जरा सा भी रह गया तो अभी ब्रह्म नहीं। कबीरदास जी ने इसको इस तरह से कहा, हरि था तो मैं नहीं, मैं हूं हरि नहीं। यानी दोनों में से एक ही रहेगा। या तो अहंकार रहेगा या ब्रह्म रहेगा। और ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म से जितना हम आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं उतना ये कहिए कि अहंकार जाता नहीं, सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्म वाला अहंकार ज्यादा खतरनाक है। वो मैं कई बार कहा, कबीरदास जी ने कहा कि मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए। झीनी माया इतनी तकलीफ देती है कि हमको अध्यात्म की ओर बढ़ने ही नहीं देती। तो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं कि यहाँ आने पर भी, इतना सारा आने पर भी अहंकार और अधिक, या यूं कहिए कि यथावत बना रहता है। उसको कैसे निकालना? उसको निकाले बिना यदि मैं कुछ बोलता हूं तो मैं अपने आप के साथ भी विश्वासघात कर रहा हूं और आप सबके साथ भी विश्वासघात कर रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की ये है कि जो आप चाहते हैं उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। मैं करीब 24-23 साल पहले ये काम शुरू किया था बोलने का। जब से अभी तक मुझे कई विद्वान मिले हैं और सभी ने मुझे एक सलाह दी है कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, थोड़ी जबान मीठी करो। कोई नहीं आएगा ऐसा तो। और सत्य भी है कि 23-24 साल से बोल रहा हूं मगर इतने लोग इकट्ठे हो पाए। मैं शुरू से उन सबको एक ही जवाब देता हूं कि भले एक आदमी रहेगा, किंतु मैं अपने साथ और इन सब के साथ कभी धोखा नहीं करूंगा। वो धोखा है, मैं जानते हुए भी, मुझे पता है कई आए कई चले गए, बहुत दूर दूर जाके प्रवचन कर गया, किंतु जहां गया इतने लोगों से ज्यादा कहीं नहीं हुआ।
सबसे बड़ी मुसीबत यही है। लोगों के यहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख श्रोता आ जाते हैं। यहाँ 23-24 साल में भी इतने से लोग रहे, और ये भी शायद ये जाएंगे तो दूसरे जाएंगे। क्यों? भीड़ ज्ञानियों की मीटिंग में नहीं होती कभी। आज तक कोई भी सत्य को उपलब्ध व्यक्ति हुआ है, उसके यहाँ सुनने वालों की कभी भीड़ नहीं थी, और जिसके यहाँ भीड़ हुई है वो ज्ञान को उपलब्ध नहीं था। क्यों? कि मैं आपके अहंकार को फुसलाऊं, आपके अहंकार को पानी पिलाऊं, आपके अहंकार को बढ़ाऊं, या यूं कहें कि जो आप चाहते हैं वही मैं बोलूं। बहुत भीड़ हो जाएगी। मैं भी लाखों आदमी इकट्ठे कर सकता था इतने सालों में, मैंने और कुछ भी नहीं किया, खाली एक काम ही रखा, सिर्फ सुना, और तो भी इतने से लोग इकट्ठे हो गए, सिर्फ इस वजह से कि मैं आप सबके खिलाफ बोलता हूं। मैं कभी भी आपके फेवर में नहीं बोला, किसी के भी फेवर में नहीं बोलना, मैं बोल सकूंगा। क्यों? फेवर में बुलवाना ही इसलिए चाहते हैं कि आपका अहंकार बढ़े। और बीमारी सिर्फ इतनी सी, अहंकार ही आपकी बीमारी है। मैं किसी तरह से आपकी तारीफ करूं, आपको आप कभी मेरे यहां से नहीं जाएंगे, आपकी तारीफ करता हूं। जहां थोड़ी सी आपकी बुराई देखी और करी कि भागना ही, मुझे परवाह नहीं, सब भाग गए हैं, आप भी भागने के ही हैं, क्योंकि ये सबसे कठिन काम है। तो मैं कुछ आज विशेष टाइप के अहंकार कैसे दूर किए जाए उस पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आदमी को एक बीमारी है, सभी को है, ज्ञान देने की, सबको है। किसी को कुछ भी नहीं आता हो मगर वो ज्ञान जरूर देगा। ज्ञान देना है, सलाह देना, और वो दूसरे जो सामने जिसको वो सलाह दे रहा है उसको वो एकदम अपने से मोह समझ रहा, उसको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसमें ही तो अहंकार को पानी मिलता है। मैं बड़ा, आप छोटे, बस मैं सलाह इसलिए दे रहा हूं कि आप मेरे से कम जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं। और ये अहंकार का पहला गुण है कि आदमी जहां कोई मिला कि उसको ज्ञान देने लगता है। हमारे शास्त्रों में भी आया है और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, किंतु ये अज्ञानियों ने उस व्यवस्था को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया, एकदम बिगाड़ दिया, 100% बिगाड़ दिया। कहते हैं, मैंने सुना है कि व्यास गादी पर बैठने वाला ही ज्ञान दे सकता है। ज्ञान देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ये भी आया।
अब उसको लोगों ने किस तरह से भ्रष्ट बना दिया। ज्ञान देने का अधिकार बेशक ब्राह्मण को ही है। खुद को ये समझ लेना चाहिए कि मैं यहाँ व्यास गादी पे बैठा हूँ, ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ, उपदेश देने के लिए बैठा हूँ। क्या मैं ज्ञानी हूँ? सबसे पहला, यदि ये गलती ये बैठा हुआ ही कर रहा है, ये तो बाद में, पहले ये सबसे बड़ा दुष्ट कहता हूं मैं तथाकथित इन सारे गुरुओं कि इनसे बड़ा कोई हत्यारा नहीं। किसी को पता हो कि ना हो, आप में से कोई जानता हो कि न जानता हो कि ये जो प्रवचन कर रहा है, ये जो उपदेश दे रहा है, क्या ये ब्राह्मण है? ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया है, जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया है, जो ब्रह्म जीता है, जो ब्रह्ममय होकर जीता है, वो ब्राह्मण। और उपदेश देने का, सलाह देने का, ज्ञान बांटने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। तो सबसे पहले तो उसकी ईमानदारी ये है कि वो देख ले कि क्या मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म को उपलब्ध हो। और बहुत सरल है, ये लिखा हुआ ब्राह्मण है तो सद्गुरु है वो। और सद्गुरु कौन है? जिसकी सारी वासनाएं चली गई, किसी भी प्रकार की कोई वासना शेष नहीं है। वो सद्गुरु है, वो ब्राह्मण है, वो ज्ञानी है। और केवल उसी को उपदेश देने का अधिकार है, उसी को ज्ञान देने का अधिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे शास्त्र कह रहे हैं। मगर दुख इस बात का कि मनुष्य की वो बीमारी ऐसी है कि किसी को भी कुछ भी ना आता हो, मगर वो दूसरों को सलाह देने जरूर जाता है, उपदेश जरूर देता है। उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है भाई। सबसे पहले तो गलती इसकी, मुझे पता है कि नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हुआ है कि नहीं मुझे। देखिए, यदि मैं यहाँ बैठा हूँ, व्यास गादी पर बैठकर यदि मैं उपदेश दे रहा हूँ, तो मुझे ब्रह्म ज्ञान है क्या? और ब्रह्म ज्ञान है यदि तो किसी भी प्रकार की कोई वासना भी शेष ना होना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी भी वासना या वृत्तियों का नाश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार टोटल नहीं है, तो ही व्यास गादी पर बैठे और ये अधिकार है कि आप मैं दे सकता हूं। जरा सी किताब पढ़ ली कहीं की, जरा सा प्रवचन सुन लिया किसी का, उसमें से कोई बात रट ली, कोई छांट ली और आकर सुनाने के लिए, ये सबसे बड़ा अहंकार है। इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं। तो बच्चे, मैं आज यहाँ पर किस किस तरह के अहंकार होते हैं थोड़ा सा उस पर ही बोलूंगा, क्योंकि अहंकार तो इतना बड़ा, इतना विस्तृत विषय है कि जिंदगी भर बोलने तो कम से कम आदमी
इतना तो जान ले कि भैया मैं जब तक इस लायक नहीं हो जाऊं, मैं आज से किसी को किसी ज्ञान संबंधी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे ही पता नहीं। ज्ञान बांटने का अधिकार केवल ये, हमने यहाँ आप लोगों को अनुभव सुनाने के लिए बिठाया। आपको आधे घंटे का समय अनुभव सुनाने के लिए देते हैं। देखिए, हाँ, अनुभव में क्या सुना से आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। क्या हक है आपको? आपका हो गया है क्या? हक जब ही है जब आपको ज्ञान प्राप्त, ब्राह्मण बन गए हो। उसका अर्थ ये नहीं कि आप बोले नहीं, बोले ना, खूब बोल सकते हैं। आपको अपने सद्गुण दिख रहे हैं, आपको अपनी तारीफ दिख रही है, आपको अपने अच्छे गुण दिख रहे हैं, आपको अपना सुधरा रूप दिख रहा है। उस समय क्या आपको अपना बिगड़ा रूप नहीं दिख रहा? वो अनुभव नहीं है आपको। अनुभव तो वो है और ज्यादा है, वो ज्यादा है। सद्गुण तो रटना पड़ता है आपको सुनाने के लिए, किताब में से को सुन के तैयारी करना पड़ती सद्गुण सुनाने के लिए। मगर दुर्गुण तो अभी भी भीतर वही चल रहा है। इधर सद्गुण सुना रहे हैं, भीतर दुर्गुण चल रहा है। अनुभव सुनाना है, सुनाओ ना कि मेरे मन में ये आ रहा कि इसकी जेब काट लो, मेरे मन में ये आ रहा है कि इसको छीन लो, मेरा मन ये आ रहा है कि इसको छेड़ दो, मेरा मन ये आ रहा है कि इसका खा जाओ, मेरा मन ये आ रहा है कि इस गाड़ी में पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाल दो। ये अनुभव नहीं है, ये भी तो अनुभव है। सुनाओ ना, इससे आपको बहुत फायदा है। उससे फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। मैं यदि बैठ के यहाँ मेरी तारीफ कर रहा हूँ, वो झूठी तारीफ कर रहा हूँ, इससे बड़ा तो कोई नुकसान ही नहीं है मेरा। वो अनुभव सुनाना, मैंने बीच में सोचा कि इसको बंद कर दे क्या, क्योंकि यहाँ तो लोग कोई भी ठीक से नहीं बोलता है, सब अपने अपनी सद्गुण सुनाते हैं। मेरे में तो इतना आ गया, कितना रह गया वो सुना दो भाई। मानते हो, पता है? कितना बड़ा अहंकार है ये। फिर बहुत कठिन नहीं है बोलना। मैंने शुरू में ही कहा कि ये 23 साल में इतने से लोग इकट्ठे कर पाया। सत्य बोलना इतना खराब है कि किसी को भी पसंद नहीं। मेरे बच्चे भी मेरे से नहीं सुनते। आप कब सुनेंगे? यदि आप नहीं सुनते हो तो कोई शिकायत हो रहा है। क्यों? कि सच सुनना बहुत कठिन है। सच को सुनना कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आया आज तक, ना आए ना। किंतु ये देख के कि भीड़ नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे, थोड़ा सा झूठ मिला दूं, मैं नहीं कर सकूंगा। एक भी ना आएगा तो भी बैठा हूं यहीं, इंतजार करूंगा। कोई आएगा उसे को सुना दूंगा, एक को सुना दूंगा।
सबसे कठिन काम बोलना है, और बोलने के लिए आपको खड़ा किया माइक पे, और आपको ध्यान ही नहीं है किसकी बुराई कर बैठते हो जाने अनजाने में। देखिए आप बुराई किस लिए करते हो? अपनी तारीफ कराने के लिए। अहंकार का एक गुण है कि वो ये नहीं कहता मैं बड़ा आदमी हूं। देखिए, मगर यदि बड़ा बनना है तो क्या करता है वो? तू छोटा है, तुम छोटे हो मेरे से, ये बताने की कोशिश कर। और जहां दूसरों को छोटा बताने की कोशिश की कि वो तिल मिलाया, मेरे को आके सब शिकायत करते हैं, देखो तो माइक पे ऐसा बोल रहे थे, माइक पे ऐसा बोलते हैं, माइक पे ऐसा बोलते हैं। पहले तो उनकी भी गलती है, उन्हें भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं बोली कि मैं उनकी कहूं नहीं, उनको कुछ ना कहूं। उससे बड़ी इसकी गलती है। देखिए, वो तो बुरा कह ही रहा है, कड़वा बोलना ही पड़ रहा है। अब किसी को कड़वा लग रहा है तो वो भी तिल मिलाया, क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंच गई, वो तिल मिला है। देखो तो फलाना तो हमको ये कहते हैं, तानेबाजी करते हैं, फलाना तो इस तरह से बोलते हैं। वो कुछ ना भी बोले, किसी के खिलाफ ना भी बोले, किंतु किसी की तारीफ सुनना भी बड़ा मुश्किल है। ये भी अहंकार को बहुत बड़ी चोट लगती है। आपके सामने मैं आज मेरी तारीफ कर रहा हूं, इसका मतलब ही है कि मैं अपने को श्रेष्ठ बता रहा हूं और आपको निकृष्ट कर रहा हूं। आप सोचिए, आप कि किसी को नीच बताना, छोटा बताना किसको पसंद है? वो तिल मिलाता है। हाँ? तो बुरा कहना वाला तो अहंकारी है ही। जिसको बुरा लगता है वो उससे बड़ा अहंकार है। बुरा किसको? देखिए, इंसल्ट किसकी होती है? अपमान किसका होता है? मैं बताऊं आपको, यदि मैं ज्ञानी हूं तो दुनिया का कोई आदमी मेरा अपमान नहीं कर सकता, कितने बुरे हो जाओ। यदि आप मेरा अपमान कर सके, यदि मैंने ये कहा कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया, इसका मतलब मैं अहंकारी हूं। वो जिनको बुरा लगता है, वो कहने वाले तो है ही अहंकारी, मगर सुनने वाले जिनको बुरा लग रहा है वो उससे बड़े अहंकारी, वो भी अहंकारी है। तो कहने वाले को भी बचना है और बुरा लगने से भी बचना है। बुरा किसको लगे? मेरे को सब कहते, सब ही कहते हैं कि आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरे को कह रहा है। क्यों? कि मुझे तो इनके लिए बोलना है जो मेरे साथ में बैठे। अब इनके लिए बोलता हूं तो फिर इनको लगती है कि मेरे को ही बोल रहे हैं, और प्रत्येक को लगती है। होंगे तो 10-20 आदमी, किंतु प्रत्येक को यह लगता है कि मेरे लिए बोल रहे हैं। क्यों? कि लगभग सबका एक ही चाहत है, अहंकार की। मैं सोचता हूं लोग 4 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं सुनने के लिए, मर जा रहे हैं, भीड़ लगती है, पंडाल कम पड़ जाते हैं।
केवल वही लोग जाते हैं जिनके अहंकार को पुष्टि मिलती है। 3 घंटे बोले तो गुरु महाराज, 4 घंटे बोलेंगे, दिन भर बोलेंगे और आदमी टच से बस नहीं होता। मालूम क्या करते हैं? सिवाय आपके अहंकार को फुलाने के और कुछ नहीं करते, आपका नाश करते हैं। मैं तो बहुत कड़वा बोलता, बहुत गाली बकता हूं यहां से। आपके अहंकार को बढ़ाते हैं। क्या बात है! हमारे यहाँ का पुरुष, इस देश का पुरुष, उनको मालूम है इस देश के ही बैठे हैं सब। इस देश का पुरुष साक्षात ब्रह्म है। सब ब्रह्म है। आप ताली, सभी ब्रह्म ताली बजा रहे। वाह महाराज कितना अच्छा बोल रहे हैं। माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ की माताएं बहना साक्षात लक्ष्मी है, शारदा है, सरस्वती है। माता बहनाओं को भी अहंकार को हौसला दिया, ये भी ताली बजा है। इनको मजा आ गया, पुरुषों को मजा आ ही गया, अब बहनों को मजा आ गया। फिर नौजवानों की भी सुनाती, फिर विद्यार्थियों के बारे में, उनके अहंकार, फिर हिंदू धर्म, मालूम सब हिंदू बैठे, फिर हिंदू धर्म की तारीफ, फिर ब्राह्मण की तारीफ, फिर क्षत्रिय की तारीफ, फिर शूद्रों की तारीफ, फिर वैश्यों की तारीफ, सब इतनी में चारों में से सबकी तारीफ करती, सब ताली बजा रहे। और इतने खुश होकर गए, घर जाके घर वाले ने आया उनको के मारे, तो ले गया, कितना बढ़िया प्रवचन था। अरे क्या तो कल चलो, कल डबल भीड़, परसों और डबल भीड़। क्यों? अहंकार को फुसलाया जाता। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको गाली दी जाती है। अपने को तो कहता हूं महाविद्वान हूं, ज्ञानी हूं पूरा, इसको कौन बर्दाश्त करे? बोलो, वो कभी नहीं कहते, इनडायरेक्ट कहते हो। मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, ये सब कभी नहीं कहेंगे। इनडायरेक्ट कहेंगे तो उनको समझाएंगे कि मेरा ज्ञानी समझना, कहूँगा कभी नहीं। यहाँ डायरेक्ट कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं समझते यार, है सब अहंकारी हो। अब बोलिए, आपको कितना बुरा लग रहा है? क्या सुनना इसको यार? ये तो सिवाय गाली के कुछ बकता ही नहीं। मुझे पता है शुरू दिन से, सबसे पहले मेरा प्रवचन था यहीं विजयनगर में, और 1 महीने का डेली प्रवचन था। आप सब जानते हैं विजयनगर में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सब ऑफिसर, रिटायर्ड और ऑफिसर और सब इस टाइप के लोग सब आते थे। और बहुत सलाह दी मेरे को, अभी आप नए नए हैं, थोड़ा चेंज करो अपना बोलना। मैं क्या, आप तो सबको गाली नहीं बकते हो, सबको खराब ही कहते हो। मैंने कहा है तो कैसा भाई, ब्रह्म ज्ञानी होना है। और मैं सिर्फ, मैं इस पे नहीं बोलूँ तुम्हारे रिश्ते कैसे अच्छे होंगे, वो क्या बोलते हैं हम, आपको भाई से बहन को रिश्ता कैसा रखना चाहिए, पति से पत्नी को किस तरह से रहना चाहिए, पत्नी को पति के साथ कैसा रहना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, मोहल्ले वाले के साथ कैसा रहना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार कैसा। बस मैं कभी नहीं बोलता, वो उपयोगी भी नहीं है। मैं जिस दिन से शुरू करा है उस दिन से लगा कि आज तक सिर्फ एक बात बोलता हूं,
और एक ही बोलूंगा माता जनता कि ब्रह्म कैसे होगा क्या है। बस आपको रिश्ते निभाने की बात की जाए, आपको समाज में कैसे रहना चाहिए उसकी बात की जाए, बहुत अच्छी लगती है। आप भीड़ बात देते हो और वो सब वही बात करते हैं। आज तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं हो, मेरा अनुभव कह रहा हूं, जितने कथावाचक हुए ऐसे ऐसे हुए हमारे भारत में ही कि जीवन में जब तक वो जिंदा रहे तब तक लोगों ने ये माना, लाखों लोग बैठ के सुनते थे और सब ये मानते रहे कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है। किंतु उनके जाने के बाद कोई याद नहीं करता। ये ध्यान देना, कथावाचक वो है जो भीड़ तो इकट्ठी कर लेता है और उसके जीवन में खूब भीड़ होती है, खूब सुनने वाले आते हैं, पर मरने के बाद कोई याद नहीं करता। ज्ञानी के पास, किसी भी ज्ञानी को ले लीजिए आप, कबीर हो, रैदास हो, मीरा हो, पलटू हो, दादू हो, महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, किसी के साथ कभी भी कोई भेद नहीं होगी। जीते जी ये पैमाना ज्ञानी का और अज्ञानी का। किसी भी ज्ञानी के साथ जीते जी कभी भेद नहीं, बस इतने ही लोग आए हो। और ज्ञानी के मरने के बाद भीड़ होती है। आज दुनिया में मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां कबीर को कोई न जानता हो, मगर मरने के बाद। राम भी जीते जी कभी भीड़ नहीं हुई, जंगल में अकेला भटकना पड़ा। यदि किसी ने साथ दिया तो जानवर हो गए। थी मनुष्य की फौज, राम थे वो तो भगवान थे, थी फौज, कोई साथ नहीं है। एक पत्नी साथ हुई और एक भाई साथ हुआ, बड़ी मुश्किल से है। तो राम थे, ज्ञानी थे, पूरे सत्य को उपलब्ध थे, कौन साथ था? है? पांडवों के साथ गिने चुने लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, और कौरवों के साथ दुनिया भर की भीड़। 18 अक्षौणी सेना तो कृष्ण की कौरवों के साथ 18 करोड़ सैनिक कौरवों के साथ। कृष्ण को तो पैदा जेल में होना पड़ा, बताइए कोई साथ देने वाला है? भविष्यवाणी हो गई थी और कितने दिन पहले हो गई थी। उनकी मां का 8वां पुत्र, 7 बच्चे हुए। उसके पहले अलग अलग टाइम पे, हाँ, उसके पहले ये भविष्यवाणी थी कि 8वां बच्चा होगा वो ज्ञानी होगा, भगवान होगा, भगवान अवतार लेने वाले हैं। आज तो कथा वाचने वाले के यहाँ कृष्ण के जब जन्म होता है तो हजारों लोग नाच रहे होते हैं, खूब भीड़ हो जाती है नकली कृष्ण भगवान की। असली कृष्ण भगवान से का जन्म बहुत कितनी भीड़ थी जेल में। कोई नहीं पूछता, वही ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी को इसका मान भी नहीं,
एक भी ना आएगा, क्या फर्क पड़ता। यहीं इसी पर ठक्कर भेंट कर 13 वर्ष तक एक आदमी को 1 घंटे का प्रवचन सुना है, पूरे 13 साल रोजाना। ऐसा मैंने बहुत कम नागे हुए होंगे, साल में 2-4। सोचिए आप कितना बड़ा धैर्य सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी। क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं मूर्खों? इसलिए कि अहंकार बढ़ा है, तुम्हारा भी हमारा भी। इकट्ठी भीड़ अहंकार की होती है। यानी इसीलिए तो सदी में 100 साल में कोई 1, 2, 4 पूरी दुनिया में ज्ञानी होते हैं। 100 साल में इस सदी का ये, उस सदी का वो, उस सदी का वो, भीड़ नहीं होती। और ज्ञानी को इसकी चिंता भी नहीं होती। कबीर जैसे व्यक्ति को काशी जैसे धार्मिक शहर में, सदासी धार्मिक नगरी में छोड़ के जाना पड़ा काशी। किस कारण? बल्कि एक चीज और कह दूं मैं आपको, जितने भी ज्ञानी हुआ है लगभग सबको मार दिया गया। किसी के कान में शीशा बिल्ला के डाला गया, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को जहर पीना पड़ा। ज्ञानियों के तो ये हाल होते हैं। ज्ञानियों को माथा थोड़ी उठाता। क्यों? सिर्फ एक कारण कि वो सबके अहंकार को दिलाता, अहंकार को फुसलाता नहीं किसी के, और यहाँ खुश होता आदमी। देखना आप कभी, मैं कहता हूँ कई बार कि मुझे दुनिया का कोई आदमी ठग नहीं सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या ऐसी योग्यता मेरे में जो मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता? बताओ आपको, सिर्फ इतना सा बेवकूफ बन जाऊंगा अभी 1 मिनट में। लालच नहीं है यदि तो ठगाऊंगा नहीं कभी। यदि लालच है तो ठग लेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे नहीं ठग सकता। क्यों? कि मुझे लालच नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप बोलिए क्या करना? हाँ, कुछ नहीं चाहिए, बताइए मेरे से क्या लोगे? कैसे ठग लेगा? ऐसा नहीं कि दुनिया वालों को ठीक कर देता हूं कि मैं समझ जाता हूं ये ठगने आया तो मैंने ठगा होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए कि लालच नहीं है तो ठगा ही सकता। आप कभी भी ठगाए हो, भले 5 पैसे से ठगाए हो, सब ठगाए। सोच लीजिए क्यों ठगा थे? इसलिए कि लालच आ गया था, इसलिए कि मोह आ गया था। बेटा ही ठग लेता, अपना नाम करा के लाभ दे के बाप को बाहर निकाल देता। क्यों? क्यों दी? क्यों दी? इसलिए कि मोह आ गया। मोह था बेटे का, इसलिए थी, लोभ था इसलिए ठगा। लोभ मोह नहीं हो तो कौन बेवकूफ बना सकता? जरा बताइए। कुछ ना चाहिए फिर क्या लोगे मेरे से? ले सकता तो डाकू भी छीन सकता मेरे से कुछ। हाँ,
यदि है कुछ कोई भी ले लेगा। तो सारी की सारी चाहिए अहंकार के पीछे पीछे चलता है। और किसी हालत में क्या सुनाऊंगा आपको, सेवा करने की बात करते हैं तो वहां भी अहंकार आता था। वहां भी तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, मैंने ज्यादा किया तेरे से, तो है बगीचे में पानी तो मैं दूंगा, क्यों नहीं? अरे सेवा नहीं है, ये भी तुम्हारा अधिकार ही है। कुछ दिन में भी भोजन बनता था, बहुत कम लोग आते थे, गिने चुने। आपको कौन सी चीज काम पड़ी मुझे ही पता है, आपको थोड़ी पता है। तो मैं भी किचन में ही बैठता था, साथ देता था बल्कि हाथ बनाने वालों को। मगर जब से मैंने देखा कि अब तो है, मैं कहूँ ऐसा हूँ, मैं कहूँ ऐसा हूँ, मैं कहूँ ऐसा हूँ, क्या है? ज्ञान तो विनम्रता होता है। मैं कहाँ से आ गया सेवा करने की? मैं देखिए उसमें भी मैं आके बताता हूँ, बाहर बताता हूँ। मेरे शिष्य 2-3 जने एक बार हम वहाँ गए थे, वो महाराष्ट्र में, गजानन महाराज, उनके आश्रम 2-3 दिन के लिए। तो वहाँ भी भोजन फ्री में कराते हैं, बहुत भीड़ लगती है, बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मगर अपन लोगों को अलग से भोजन मिल जाता है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं। तो मैं अलग से जाके लिया पैकेट। अब वो जो 2-3 जने मेरे साथ थे, उन्होंने कहा अपने गुरु जी को पहले सेवा कर दे, मेरे को बैठने की भी अच्छी व्यवस्था अपन लोगों के लिए। मेरे को उन्होंने वहाँ बिठा दिया। एक वो बड़ी बोतल आती है ना 2.5 लीटर की पानी की, वो भर के रख दी। अब कोई घर तो था नहीं हमारा, गिलास भी लेते हैं, गिलास भर के रखे हुए। अब बेचारों ने कितनी सेवा कर दी, पैकेट ला दिया खाने का, मेरे को बिठा दिया, भोजन परोस दिया और पानी की बोतल ला दी की ना सेवा। मगर सेवा में भी तकलीफ हो सकती है। अब क्या हुआ कि मैंने भोजन कर लिया, उनको तो लंबी लाइन में खड़ा होना था, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आए। अब मैंने भोजन कर लिया, पानी क्या पीऊं? बोतल उठे नहीं एक हाथ से, दूसरा हाथ है नहीं। अब वो एक हाथ से बोतल कैसे उठा के पीऊं? 2-3 लीटर की पानी की बोतल, बैठा हूं पानी पीने के लिए। मैंने देखो सेवा में भी सेवा नहीं, बुरा कर सकते हैं आप, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका है। तो सेवा भी अहंकार दे देती है। फिर एक हमारे छोटे थे तो रट लेते 10 लोग, तो मैंने भी एक रट रखा था, उसमें से एक लाइन, विद्या ददाति विनयम, विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान विनम्रता देता है। कब आता है ज्ञान? जब विनम्रता है। ज्ञान है, इसका पता है आपको। यदि आपको ज्ञान है, इसका पता है, तो दुनिया के सबसे विनम्र आदमी है आप। देखिए है,
यदि ज्ञान आया है तो आपसे अधिक विनम्र कोई नहीं। विद्या ददाति विनयम, विनम्र बनाती है। यदि विनम्रता नहीं आई है तो अभी विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। इतना विनम्रता, मगर भीतर से तो क्या आपके तो अनुभव में हम जल्दी आए। लोग तो 10 बजे आते हैं, हम 9:30 बजे ही आ गए थे। हमको तो मौका ही नहीं मिला बोलने का। क्या दिखाना है? अरे सुनने की भी रखो ना, सुनाने की रखते हो तो सुनने की भी रख लो। पेड़ का पीछे जाकर बैठ जाओ, मैं बैठ सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए यहाँ बैठना पड़ता है कि आप लोग बैठा देते हैं। सुविधा है आपको भी मुझे भी कि भाई बात बहुत महत्वपूर्ण यदि की जा रही है तो विचारों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए बैठ गए। इससे कोई ऊपर हो जाने की या बड़ा हो जाने की यदि जरा सी भीतर बार बराबर भी यदि ये आ रहा है कि मैं इनसे कुछ अलग हूँ, कुछ श्रेष्ठ हूँ, तो फिर ये अहंकार है। और यदि अहंकार है तो बाकी सब तो हो सकता है मगर ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म तो अहंकार जाए तो ही हो सकता है। तो किसी भी चीज का आप अनुभव जरूर सुनाते हैं दोस्तों, किंतु अनुभव जब ही अनुभव है जब वो अनुभव हो गया। मैंने पहला वाक्य था जब थोड़ा सा ज्ञान जैसा कुछ आया, मैं लिख लेता था किताब में। मैंने अभी फेसबुक पर डाला था गए महीने में, जब तक कुछ है तब तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी है तब तक कुछ भी नहीं है। और जिस दिन कुछ नहीं हो जाएंगे उस दिन सब कुछ हो जाएंगे, सब कुछ होना ब्रह्म हो जाएगा। और ब्रह्म कुछ नहीं, कुछ नहीं है नाम का चीज ब्रह्म है, शून्य हो जाता है। न भीतर न बाहर, न आगे न पीछे, कहीं भी कुछ भी नहीं। तो ये भी अहंकार, मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत पैसे वाला, मैं बहुत ताकत वाला, ये तो है ही अहंकार। ये मोटी माया और झिनी माया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरणों के धूल हूँ। देखिए ये गई तो वो आ गई, कौन सी आ गई? मोटी माया गई तो मैं सब कुछ, मैं तो इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा वक्ता, इतना बड़ा ब्रह्म, ये मोटी माया। और झिनी माया, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। क्या लगे आप है? आपने को इतना छोटा समझ रहा? अरे धूल भी तो हो ना, ब्रह्म तो धूल भी नहीं होती, फिर कुछ भी नहीं हुआ है, हूं ही नहीं है। गए हफ्ते में भी एक दोहा सुनाया था कबीर का, न कुछ किया न कर सका। मैंने कुछ नहीं किया और न कर सका, कर भी नहीं सकता। क्यों? कि कुछ हुई नहीं ना, कुछ नहीं है तो क्या करें?
न कुछ किया, न कर सका, न करने जो शरीर, जो कुछ कीना वो कीना। साहेब कीना ताक से बया कबीर। परमात्मा ने कबीर बना दिया, उसने किया जो कुछ किया। मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं है नहीं। मैं हूं यानी कर्ता बना। मैं यदि हूं तो कर्ता बना, वो कर्ता बना तो भोक्ता बना, और यदि कर्ता भोक्ता है तो पूरा संसारी हूं। फिर ये बेटा रहता हूं मैं, जिस दिन से सोचने का दखल नहीं देना, लोग समझदार होकर कर लेंगे तो बेटा रहता हूं। भोजन बन गया आके तो भोजन कर लो, बैठ जाता। जैसा भी बना हो, कभी नहीं कहा कि इसमें पानी ज्यादा है कि कम क्यों बना है, फलाना क्यों हुआ है, नमक तेज क्यों है कि नमक कम क्यों रह गया, कि मिर्ची तेज क्यों। ठीक, जो बन गया सो बन गया, करने वाला तो वही। क्या शिकायत है? जिंदगी की सारी शिकायतें दूर हो जाए, उसका नाम ब्रह्म है। शिकायत रह गई तो विज्ञान नहीं। अब सोचिए, आप बोलो तो शिकायत, सुनो तो शिकायत, हर पल आपकी शिकायत तैयार। कहीं भी कोई शिकायत न रह जाए, उसका नाम ज्ञान है। ठीक है, इतना